हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इंग्लिश एकेडमी लर्निंग हब। और आज हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 10th की पोएम अ टाइगर इन द जू, और जिसको लिखा है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लेस्ले नॉरिस ने। तो इस पोएम में आखिर में उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की है कि जो टाइगर है वो कैसे एक समय में जू में बिहेव करता है और कैसे उसका बिहेव जो फॉरेस्ट में नेचुरल हैबिटेट्स में जब आता है तो कैसे उसका बदल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम, ज़्यादा समय नहीं खराब करते हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट मीन्स डिफरेंसेस अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो ये जो पोएम है वो टाइगर के उन दो अलग कंडीशंस को बताती है या बताने की कोशिश करिए कि कहाँ पे वो जू में रहता है तो वो कैसा रहता है, जब वो नेचुरल हैबिटेट मतलब फॉरेस्ट में रहता है तो कैसा रहता है। दिस पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल, मतलब ये जो पोएम है वो आपको एक बार जू से जंगल की तरफ ले जाएगा और फिर एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से वो क्या करेगा, जू में वापस ले आएगा जंगल से। रीड द पोएम साइलेंटली वन एंड सेड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो अब आप क्या करिए कि पहले एक बार इस पोएम को साइलेंटली रीड कर जाइए और उसमें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा स्टेंजा है जहाँ पे वो जंगल की बात करते हैं टाइगर के रहने की, और कौन सा स्टेंजा ऐसा है जो जू में रहने के बारे में बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet and his quiet rage। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में यहाँ पे जो स्टॉक्स है दैट इज मीन्स वॉकिंग। तो यहाँ पे जो टाइगर है उसका एक आउटलुक दिया गया है कि येलो कलर की बॉडी है, अलग अलग विविड मीन्स डिफरेंट टाइप के स्ट्रिप्स ब्लैक कलर के लगे हुए हैं। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ कदम वो अपने स्टेप्स के जो है वो चलता है केज के अंदर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो उसका पैर है, पैड्स मतलब उसके पंजे, वो एकदम वेलवेट क्लॉथ के जैसे एकदम सॉफ्ट है, मलमल के जैसे एकदम सॉफ्ट है। एंड हिज क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब गुस्सा, मतलब कि जब वो गुस्सा तो है लेकिन कुछ भी कर नहीं सकता, केज के अंदर है तो इसलिए चुपचाप बेचारा शांति से वो अपने केज में यहाँ से वहाँ टहल रहा है, लेकिन गुस्सा वो है। Second stanza. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो स्टेंजा है ये शो करता है कि जो टाइगर इस समय है वो एक अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में है, तो वो क्या करेगा, शिकार करेगा, हंटिंग। तो यहाँ पे पोएट जो है वो कहते क्या है कि वाटर होल इट इज़ अ पॉन्ड, वाटर होल मीन्स पॉन्ड। प्लम्प डियर, जो अच्छी खासी मोटी तगड़ी जो डियर्स होती है, हिरन, उनकी बात हो रही है। लर्किंग इन शैडो, झाड़ियों के पीछे छुपा रहना, ठीक है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, जो बड़े बड़े जो ग्रासेस लगे होते हैं, झाड़ियाँ लगी होती हैं, उनके पीछे से स्लाइड करता हुआ धीरे 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 आता है कहाँ, वाटर होल की तरफ। तो इस स्टेंजा में बताया गया है कि जो ही है मतलब टाइगर है वो कैसे बड़े बड़े ग्रासेस के पीछे अपने आप को छुपा रखा है, ठीक है। और उस पॉन्ड के बगल में जो वाटर का पॉन्ड है जहाँ पे बड़े बड़े ग्रासेस हैं उगे हुए, वहाँ पे वो अपने आप को छुपा रखा है। और जैसे ही प्लम्प डियर वहाँ से पास होती हैं, पानी पीने के लिए आती हैं, तो उनके ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें मार देता है, मतलब कि यहाँ पे वो अपने फ्रीडम को इंजॉय करता है। देन नेक्स्ट स्टेंजा। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। Fang means teeth, claws means nail, जो उसके बड़े बड़े नाखून होते हैं। Snarling around houses, snarling means घुर्राना। At the jungle's edge, जंगल के किनारे। Terrorizing डराना, village मतलब गांव के रहने वाले लोग। तो अब यहाँ पे ही अगेन जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, अपने साउंड से वो गांव के किनारे पे रहने वाले लोगों को क्या करता है, डराता है। और उसका साउंड कहीं ना कहीं उन गांव वालों के मन में उसके बड़े बड़े वाइट टीथ, उसके बड़े बड़े पंजे, इसकी याद दिलाता है, और उनको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टाइगर से डर लगने लगता है, उसके मारे जाने से डर लगने लगता है। बट ही हैज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब ये फिर से जो स्टेंजा है वो कहाँ पे लेके आया, उसको फिर से केज में लेकर आ गया है। इस कंडीशन को बता रहा है कि उसकी जो पावर है उसको फिर से कंक्रीट सेल में रखा गया है जिसको हम केज कहते हैं। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो केज के अंदर जो बार्स लगे हुए हैं, रॉड्स लगे हैं, ठीक है, आयरन के, उसके पीछे उसके पावर को बंद करके रखा गया है।
स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने केज में यहाँ से वहाँ क्या कर रहा है, केवल टहल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, कि जो वहाँ पे उससे मिलने के लिए आए हुए हैं उनको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, उनको एकदम अवॉइड कर रहा है, क्योंकि वो चाह के भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता। And the last stranger, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब यहाँ पे बेचारा होपलेस टाइगर जो है वो कर क्या रहा है, वो रात के 12 बजे भी जो पुलिस की लास्ट पेट्रोलिंग करती हुई गाड़ियां वहां से निकल रही हैं उनकी आवाज़ों को सुन रहा है, बिना कोई एक्शन किए हुए, बेचारा एकदम होपलेस। और अपने चम चमकते हुए आंखों से, ब्रिलियंट आईज से, ब्रिलियंट स्टार्स मतलब कि जो चमकते हुए स्टार्स हैं स्काई में, उनको देख रहा है, और कुछ भी न कर पाने का जो उसके अंदर होपलेस है वो साफ दिखाई दे रहा है इस स्ट्रेंजर के थ्रू, कि कैसे टाइगर, वही टाइगर अगर उसे अपने नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता था तो कैसे वो उन लोगों को डराता था जो उसके केवल साउंड को सुन के डर जाते थे, उसके एक्शन को याद करने लगते थे उसके साउंड से। और आज वही टाइगर है जो एक केज में है, और कहीं ना कहीं उसके सारे पावर को जो है, उसके सारे एक्शन को जो है वो केज के अंदर बंद कर दिया गया है। तो टाइगर यहाँ बहुत ही होपलेस है, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे लेस्ली नॉरिस ने एक्सप्लेन किया है टाइगर की कंडीशन को। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो टू द अदर स्टूडेंट, कि दे कैन अंडरस्टैंड बेटरली। और अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग से फिगर ऑफ स्पीच, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी हाईलाइट करूंगा इसी वीडियो में। तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉच करते रहिए द इंग्लिश एकेडमी लर्निंग हब चैनल को, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर तो जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।